अब सोचे कि आज हमारे मुआशरे के अंदर, हमारी समाज के अंदर, हमारी सोसाइटी के अंदर आज एक खुराफात में से, नाजायज हराम कामों में से एक काम ये भी हो रहा है कि जब शादी के मौके पर दूल्हे के यहाँ, हमारे यहाँ जो बिगाड़ी का रिवाज है जो आज था, उसमें नौजवान लड़कियां बगैर पर्दा के दुल्हा के मुंह में केक खिलाए, उसको पेड़े खिलाए। इतनी भी शर्म हया नहीं। ये कौन है? ये अजनबी है, तुम भी अजनबी हो। एक गैर महरम औरत गैर महरम मर्द के मुंह में अपने हाथों से पेड़ा दे और सारा समाज, सारा मुआशरा उसको देखता रह जाए। जो नाजायज है, हराम है। इतनी भी गैरत हम लोगों की बढ़ चुकी है कि इस रिवाज को खत्म नहीं कर रहे। कितने अफसोस की बात है, कितने अफसोस की बात है। कहां चली गई हमारी गैरत? न कोई मर्द औरत को छू सकता है, न टच कर सकता है, न औरत से बात कर सकता है। और यहां पर सबके सामने गैर मर्द के मुंह में तुम केक खिलाओ, और केक का भी एक रिवाज बन चुका है। अब मुझे बताओ, शरीयत के अंदर कहीं केक का जिक्र हो या शरीयत के अंदर जो ये जिसको रिवाज हो? कुछ नहीं है। ये हमारा सारा बनाया हुआ रिवाज है। हम इस निकाह ये सोचते हैं कि भाई निकाह है ना, इसमें खुशी का मौका है ना, भले खिलाए। खुशी का मौका है ना, भले करे। और आज हम नौजवान लड़के और लड़कियां एक दूसरे के मुंह में केक खिलाए, एक दूसरे के मुंह में पेड़े खिलाए, और सारा मुआशरा देखकर हंसे। अब सोचो तो सही, कहां हमारी गिरत बढ़ गई है? इस रिवाज को खत्म करो। ये नाजायज है, हराम है, हराम है, हराम है। आज तो बुरा मत मानना मेरे दोस्तों, में बात आगे बता दूं कि शादी तो दूर की बात रह जाती है, सगा होने के बाद से जो है बातचीत शुरू हो जाती है। फोन पर बातचीत शुरू हो जाती है। सगाई मंगनी हो जाने के बाद रात भर पूरी रात बातें होती रहती है। क्या घर में माँ बाप नहीं होते कि मेरी बेटी बात कर रही है, मेरा बेटा बात कर रहा है? पता होता है माँ को, लेकिन ये सोचकर खामोश हो जाती है कि ये किसी और से तो बात नहीं करती ने, हमारे होने वाले दामाद ही से तो बात करती है ना भाई, दूसरे किसी से बात तो नहीं करती ना। ये तो हमारे दामाद से बात कर रही है, वो अपने शोहर से बात कर रही है, इसमें कौन सी बुराई की बात है? ये सोचकर माँ खामोश है, बाप खामोश है, भाई खामोश है। धीरे धीरे बातें होती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता मुलाकातें होती है। बहुत से ऐसे घर हैं इल्ला माशाअल्लाह जहां बातें भी होती, मुलाकातें भी होती है, और सब खामोश है। माँ बाप की गैरत बढ़ चुकी है यार। और ये भी नोट कर लो, मैं पूरी जिम्मेदारी मिंबर रसूल पर बैठा हूं कि जो नौजवान लड़का और लड़की बगैर शादीशुदा के जो बातचीत करते हैं, वो ये ना समझे कि इसमें कोई गुनाह नहीं है। जैसे एक अजनबी औरत से बात करना नाजायज और हराम है, ऐसे ही उस औरत से भी बातचीत करना हराम है जिससे मंगनी हुई है। ये भी नाजायज हराम है। ये कोई मियाँ बीवी का ताल्लुक पैदा नहीं हुआ, वो भी एक अजनबी है, ये भी एक अजनबी है। निकाह का ताल्लुक जब वो कब होता है? मियाँ बीवी का ताल्लुक जब इजाब कबूल हो जाए तब मियाँ बीवी के हुक्म में आते हैं, तब तक वो अजनबी ही रहते हैं। और हैरत तो इस बात की है, आज हमारी लापरवाही इतनी बढ़ती जा रही है। पहले तो अपने में बात होती थी, अब तो गैरों से भी बातें शुरू हो गई है। रोज मीडिया के ऊपर ये मैसेज आते हैं, खुदा गवाह है दोस्त, जब सुनते हैं देखते हैं तो दिल के आंखें रोते हैं कि रोजाना मुस्लिम बच्चियां गैर मुस्लिमों के से भाग रही है। रोजाना आप मीडिया पर देखते होंगे, व्हाट्सएप पर देखते होंगे, पूरा
लिस्ट आती है, फोटो शहीद आते हैं कि ये फला मुसलमान की बेटी है, फला हिंदू के साथ है, शादी करने जा रही है, शादी करने जा रही है। सैकड़ों मुसलमान की बच्चियां हिंदू बन चुकी हैं। क्या उस माँ बाप से अल्लाह की बारगाह में पूछताछ नहीं होगी? उस माँ बाप को भी जवाब देना होगा कि तुमने अपने बच्चों की निगरानी क्यों नहीं किया, अपने औलाद को जो जहन्नम से बचाया क्यों नहीं। अभी तक तो हमारी बच्चियां मुसलमान बच्चों के साथ जाती थी, चलो कम से कम कलमा शरीक तो था, अब तो काफिर और मुशरिक हो जाती है, हमेशा हमेशा के लिए इस्लाम को छोड़कर जहन्नमी बन जाती है। ये हमारे लिए शर्म की बात नहीं है, हमारे समाज के लिए बेइज्जती की बात नहीं है कि आज हमारे कौम मुस्लिम की हजारों बच्चियां अपना मुसलमान धर्म छोड़कर हिंदू बन चुकी है। इसलिए अपनी औलाद को अच्छी तालीम दो, तरबियत दो और उस पर कंट्रोल करो। और ये भी देख लेना कि जो लड़के और लड़की शादी से पहले बातचीत करते हैं, शादी हो जाने के बाद फिर वो मोहब्बत नहीं रहती है। बहुत सारा तजुर्बा किया है। फिर मियाँ बीवी के अंदर कुछ दिन मोहब्बत रहेगी, उसके बाद फिर वो मोहब्बत खत्म हो जाएगी, फिर लड़ाई झगड़े की बात आ जाएगी। क्योंकि शादी से पहले जो बात होती थी, एक दूसरों को मनाने की बात होती थी, एक दूसरों को खुश करने की बात होती थी, अब शादी के बाद वो नहीं चीज होती है। क्योंकि अब शोहर बन चुका है तो झुकने वाला नहीं। और शादी से पहले औरत मर्द की हैसियत को जान जाती है कि किस पोजीशन में, और मर्द औरत की हैसियत को जान जाता है शादी से पहले कि किस पोजीशन में है। ये सारी खराबियां हम अपनी ये शादी, अभी तो अच्छा लगता है बात करने, लेकिन शादी के बाद फिर पछतावा होता है। बहुत से घरों में आग लगी हुई है। इसलिए खुदारा अगर अपनी बीवी के ऊपर अपना रौब जमाना चाहते हो, बीवी के सामने अपनी इज्जत बिठाना चाहते हो, तो जब तक शादी ना हो तब तक मुलाकात ना हो, तब तक बात ना हो, खुदा की कसम उसके बाद देखो उसके दिल में भी बेहद मोहब्बत पैदा होगी, आपके दिल में भी बेहद मोहब्बत पैदा होगी। अल्लाह आपको हमें सबको शरीयत मुताहरा पर अमल की तौफीक अता फरमाए।